This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा माने जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली शिखा गौतम का खुद को आईएएस बनने का दावा जांच में पूरी तरह झूठा निकला। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ कि शिखा गौतम यूपीएससी की मुख्य परीक्षा भी पास नहीं कर पाई थी, जबकि उन्होंने 2025 के रिजल्ट में 113वीं रैंक हासिल करने का दावा किया था। मामला सामने आने के बाद परिवार और शिखा गौतम ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग ली है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल 6 मार्च को यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था। रिजल्ट आने के बाद बुलंदशहर की शिखा गौतम ने दावा किया कि उन्होंने परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया है। इस खबर के फैलते ही गांव और परिवार में खुशी का माहौल बन गया। परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, फूल मालाओं से स्वागत किया और शिखा को बधाइयां भी दी। बताया जाता है कि इस खुशी के मौके पर उनके दादा भावुक होकर रो भी पड़े थे। हालांकि कुछ समय बाद यह मामला संदेह के घेरे में आ गया, क्योंकि दिल्ली की एक अन्य अभ्यर्थी शिखा ने भी 113वीं रैंक अपनी होने का दावा किया। इसके बाद पूरे मामले में भ्रम की स्थिति बन गई। दिल्ली की शिखा ने यूपीएससी को ईमेल भेजकर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की। यूपीएससी के निर्देश पर बुलंदशहर की जिलाधिकारी श्रुति ने मामले की जाँच के आदेश दिए। उन्होंने एडीएम प्रशासन को निर्देशित करते हुए सदर एसडीएम दिनेश चंद्र से जाँच रिपोर्ट तलब की। जाँच के लिए सदर तहसीलदार मनोज रावत को शिखा गौतम के घर भेजा गया। तहसीलदार ने जब शिखा गौतम के दस्तावेजों की जांच की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पाया गया कि शिखा गौतम यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी मेंस ही पास नहीं कर पाई थी। ऐसे में उनका इंटरव्यू के लिए चयन होना संभव ही नहीं था। दस्तावेजों में उनका नाम शिखा गौतम की जगह शिखा रानी दर्ज मिला। जांच रिपोर्ट के बाद एसडीएम दिनेश चंद्र ने बताया कि शिखा गौतम और उनके परिवार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। फिलहाल यूपीएससी की ओर से यह आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि 113वीं रैंक पर चयनित शिखा दिल्ली की वही अभ्यर्थी हैं या नहीं, लेकिन जांच में बुलंदशहर की शिखा का दावा पूरी तरह गलत पाया गया है। दूसरी ओर दिल्ली की शिखा वर्तमान में हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला में बीडीपीओ के पद पर तैनात हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बुलंदशहर की शिखा के चयन की खबर देखी तो वह हैरान रह गई। उनका कहना है कि यूपीएससी की मेरिट सूची में 113वीं रैंक पर जो नाम दर्ज है वह उनका ही है और सूची में शिखा नाम की केवल एक ही उम्मीदवार है, जिसका रोल नंबर भी उनका ही है। दिल्ली में शिखा ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि इससे पहले वह सीडीएस परीक्षा में भी 7वीं रैंक हासिल कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं किया। बाद में उनका चयन हरियाणा सिविल सेवा में हो गया और मई 2025 में उन्होंने हरियाणा सरकार में ज्वाइन किया। जुलाई 2025 में वह सांपला में बीडीपीओ के पद पर तैनात हैं। गौरतलब है कि यूपीएससी रिजल्ट को लेकर हाल के दिनों में यह दूसरा बड़ा विवाद है। इससे पहले 301वीं रैंक को लेकर उत्तर प्रदेश की गाजीपुर और बिहार के आरा की 2 अलग अलग आकांक्षा सिंह ने दावा किया था। बाद में यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि 301वीं रैंक गाजीपुर की आकांक्षा सिंह की ही है। बुलंदशहर की शिखा गौतम का मामला सामने आने के बाद यह सवाल फिर उठने लगा है कि सोशल मीडिया और जल्दबाजी में फैलने वाली खबरों के कारण कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे मामलों में आधिकारिक पुष्टि से पहले किसी दावे को सच मान लेना लोगों को गुमराह कर सकता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।